अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1047 दिन हो गए। 46 47। 1047 दिन। तारीख 19 सितंबर सन 2024। दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। हम लोगों ने श्वास को बहुत देख लिया। श्वास में सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, इसको भी देख लिया। नाक के निचले हिस्से पे, होंठ के ऊपरी हिस्से पे, यानी ये जो मूंछ का एरिया है, इसमें भी गीलापन, सूखापन, खुजली, खिंचाव, जो कुछ भी हमने देखा या अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास था। यानी नाक, श्वास और ये जो क्रियाएं हैं, ये सब मेरे से अलग हैं, मैं इनसे अलग हूँ। इसको कंफर्म करने के लिए श्वास को दिखाया गया, क्योंकि एक ही श्वास में 6 चीज़ें मिल रही हैं: सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल। नाक के निचले हिस्से पे और मोछ के एरिया में गीलापन, सूखापन, खुजली, गुदगुदी आदि तमाम प्रकार की चीज़ें। उसके बाद नाक के भीतरी हिस्से पे जो हवा हम ले रहे हैं, हवा गर्म है कि ठंडा है, भीतर जा कर के स्पर्श हो करके हमें क्या अनुभव करा रहा है। ये जो अनुभव हो रहा ये मैं हूँ या इसका अनुभव करता मैं हूँ, ये सब अलग अलग जानने की दृष्टि से सब किया गया। अब देखना है, 3-4 दिन से चर्चा चल रहा था स्वभाव पर, तो मैं स्वयं क्या हूँ, मेरी कीमत क्या है, इसी को हमें पढ़ना है। और पढ़ करके अपने आप को, जो भी गलतियाँ भीतर में हैं उन्हें बाहर करना है और अपने आप को एकदम जो मैं हूँ वही अपने आप को बनाना है। शुद्ध, शांत, स्थिर, एक रस। लेकिन अनेकों प्रकार की वृत्तियाँ भीतर में हैं, ये कैसे अलग अलग हो और कैसे अपने आप को उन वृत्तियों में से, उन भीड़ों में से अपने आप को अलग, अकेलापन महसूस करूं। तो अब गीता के अनुसार आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियां प्रत्येक जीवों के अंदर में होती हैं। हम लोग एक जीव हैं। जीव क्यों हैं? क्योंकि इच्छाओं, कल्पनाओं, वासनाओं में बंधे हुए हैं, इसलिए हम जीव हैं। अब इनसे अपने आप को हम मुक्त करना चाहते हैं, तो कुछ विशेष काम करके ही अपने आप को हम कुछ बना पाएंगे या अपने आप को जान पाएंगे। तो विशेष काम के लिए विशेष प्रकार के संसाधनों का प्रयोग भी करना पड़ता है। अगर विशेष प्रकार के संसाधनों का प्रयोग हम ना करें, तो जितनी आपकी मानसिक रूप से इच्छाएं हैं कि खेत से पैदावार इतना लें, तो कैसे ले पाएंगे बिना विशेष काम किए। जो पुराने लोग हैं वो अनुभवी होंगे, किसान लोग। एक समय था हमारे पास सिर्फ
देसी खाद हुआ करती थी गोबर का, या बगीचा है तो पत्तों का, उनको हम खेत में डाल करके उर्वरा शक्ति खेत को देते थे, और उस उर्वरा शक्ति के कारण हमारी जो पैदावार होती थी वो वर्तमान में हम लोगों ने देखा है। उससे आगे बढ़ करके उसी खेत से दूना तिगुना, ढाई गुना, डेढ़ गुना, दो गुना हम पैदावार लें, उसके लिए एक विशेष प्रकार से अभियान भी चला और विशेष प्रकार से काम भी हुआ समाज में। उसके प्रचार प्रसार हुए, इसको यूरिया खाद बोलते हैं, डाई खाद बोलते हैं, और तमाम तरह के केमिकल खाद। उससे हम लोगों ने काफ़ी कुछ पैदावार 2 गुना 3 गुना तक ले लिया, 4 गुना तक ले लिया। लेकिन अब लोग देख रहे हैं कि विशेष प्रकार से काम करने से जो मिट्टी की अपनी उर्वरा शक्ति है वो गायब हो रही है। तो अब पुनः उसी देसी खाद पर लोग आ रहे हैं, क्योंकि यूरिया खाद डालने से एक केमिकल है, मिट्टी के अंदर में जो अन्य जीव जंतुएं होते हैं, जिससे मिट्टी नीचे से कठोर न होकर के मुलायम होती है, क्योंकि जब कीड़े उसमें होते हैं तो कीड़े मिट्टी को चालते हैं, खाते हैं, टट्टी करते हैं मिट्टी ही, तो वो एक अलग उर्वरा शक्ति मिलती है, और उससे जो बीज हम डालते हैं उस बीज का कई गुना फसल हमें मिलता है। अब पुनः मैं देख रहा हूँ कि समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, समझदार लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वह सभी लोग अब चिंतित हैं कि अगर हम यूरिया खाद को बंद नहीं किए तो जो मिट्टी है, ये मिट्टी जो उर्वरा शक्ति जिसमें थी, पैदावार अच्छा देता था, अब यह रिहार होने वाला है। मिट्टी सब खराब हो रही है, क्योंकि उसमें कीड़े नहीं रह जा रहे हैं। इसीलिए कई जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि अब लोग केचुआ, जो कि खेतों में वैसे ही घूमते रहते थे, अब केचुआ किलो के भाव से बिक रहे हैं। 350 से लेके 500 तक के किलो के हिसाब से केचुआ मिल रहे हैं खेत में डालने के लिए। क्या रीजन है उसका? क्योंकि जो उसकी उर्वरा शक्ति है खेत की, वो केचुआ के द्वारा काफ़ी कुछ उसे मिलता है। खेत में केमिकल ना पड़े, यूरिया खाद, डाई खाद, ये सब ना पड़े, इसके लिए भी पूरा अलग अलग किसान अब चिंतित हो रहे हैं। और जो लोग केमिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, शुद्ध उर्वरा खाद का प्रयोग करके जो फसल पैदा कर रहे हैं, इस समय मैं देख रहा हूँ उनका जो फसल है, फसल तो कम मिल रहा है, लेकिन उसकी कीमत कई गुना हो गई। एक अफसर हैं लखनऊ में, उनके यहाँ मैं गया हुआ था, तो उनके यहाँ एक किसान आए हुए थे बहराइच से। उन्होंने बताया कि बिल्कुल ही हमारे खेत में केमिकल की खाद एक दाना भी नहीं पड़ता है, शुद्ध हम लोग अब देसी खाद से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो चावल है, बाज़ार में जो चावल है वो 50 रुपये से जो कम है, उसकी कीमत हमारे चावल की कीमत 2 से 250 रुपये किलो तक है। और हमारे सब चावल में आप चावल खाइए तो आपको गैस नहीं बनेगा। सबसे प्लस पॉइंट तो उन्होंने बताया कि इस चावल को खाने से गैस नहीं बनेगा, और जब गैस नहीं बनेगा तो अन्य प्रकार की बीमारियां आपको नहीं होंगी। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। ये चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? उसका कोई रीजन होगा है, और उसका चर्चा कर रहा हूँ। मेरा अपना खुद का खेत है, उसको बोलते हैं चित्त, मन चित्त बुद्धि, यानी जो एक स्थूल इंद्रियां हो गई, उनके कर्म हो गए,
और एक सूक्ष्म, सूक्ष्म में मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार आता है। तो जो सूक्ष्म हमारी संसाधनें हैं, चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं उसे, वह हम लोगों का जो पहले उर्वरा शक्ति थी अपनी खुद की, वो आज के चकाचौंध में केमिकल मिल गया है उसमें, और उस चकाचौंध में हम भूल गए हैं, और भूल करके अपने आप में ही हम दुखी हैं। अब मुझे लौटना है अपने आप में, तो अपने आप में लौटने के लिए जो संसाधन बताए गए हैं, उन संसाधनों का प्रयोग जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम स्वयं अपने आप में संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, तृप्त नहीं हो पाएंगे। क्या यूँ कहें कि अपने आप की जानकारी हम नहीं कर पाएंगे कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ तक तो हम आप लोगों को ले आए कि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एक रस हूँ। और क्या हूँ? अकेलापन हूँ, निराधार हूँ। मैं जो आधार ले लिया हूँ दूसरे का, वही दूसरे का आधार ही मुझे भटका रहे हैं। जैसे आँख का, कान का, जीभ का, हाथ का, पैर का, लिंग का, ये जो मैंने आधार ले लिया, इसी वजह से मैं उन्हीं के आधारों में भटक रहा हूँ, उन्हीं की इच्छाओं में, कल्पनाओं में भटक रहा हूँ। अब इनसे मुक्त हो करके अपने आप में जाना है। तो कैसे जाएंगे, अपने आप में स्थिर कैसे होंगे? मजबूती के साथ उस बात का ध्यान रखना होगा। जब हम श्वास को देखते हैं तो 6 चीज़ें मिलती हैं। श्वास तो अपने आप में है ही है, शुद्ध है वो, लेकिन उसके साथ समय समय से जो मिल जाता है वो हमें दिखाई देता है। मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एक रस हूँ, ये बात तो सही है। लेकिन जब कुछ मिल जाता है तो उसी में हम अपने आप को खो जाते हैं, उसी मिलने में खो जाते हैं। जैसे आँख का रूप, आँख खुला नहीं, सामने रूप दिखाई दिया नहीं। रूप कहते हैं मैंने दृश्य, और एक ही जैसे आँख खुलता है, एक ही दृश्य पे हमारा फोकस नहीं रहता है। आँख खुलते ही जितना सामान हमारे इस आँख के दायरे में आएगा वो सब दिखाई देगा। अब उसी में मैं अंदर से कंफ्यूज हो जाता हूँ, संशय में पड़ जाता हूँ, ये जो सामने दृश्य है ये सत्य है या मैं शांत स्वरूप हूँ वो सत्य है। तो अपने शांत स्वरूप को हम भूल जाते हैं। ये जो सामने दृश्य पड़ता है, और दृश्य में अनेकों दृश्य पड़ते हैं, उसी में हम अपने आप को भूल जाते हैं। वो सत्य दिखाई देता है और हम असत्य अपने आप में दिखाई देते हैं, क्योंकि हम गौण हो गए। सामने दृश्य प्रत्यक्ष हो गया और हम गौण हो गए अपने आप में। इसीलिए साधक को आंख बंद करके साधना करने की बात कही जाती है, लेकिन भीतर से चेतना में रहने की भी बात कही जाती है। तो जब तक आप, क्योंकि काम करते समय आप जरा सा भी असावधान होंगे, हल्का सा निद्रा तंद्रा आलस्य आएगी, आपके शरीर के साथ कौन सी घटना घट सकती है आपको कुछ पता है? मशीन पे काम करने वाले का हाथ कट जाता है, उंगली कट जाता है, पहुंचा कट जाता है। अन्य जगहों पे रास्ता चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हल्का सा आलस्य निद्रा आई, आपकी गाड़ी खाई में चली गई, एक्सीडेंट कर गई, पता चला उसी के साथ आप भी चले गए। गाड़ी का क्या दशा हुआ, आपकी गाड़ी में बैठे हुए लोगों का क्या दुर्दशा हुआ, आपको कुछ पता नहीं, क्योंकि आपने चेतना में रह करके काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो आपके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए काम करते समय हमेशा, चाहे वो भीतर का काम हो चाहे वो बाहर का काम हो, चेतना में रह के जब आप काम करेंगे तो उस काम की कीमत समझ में आता है। मैं कर रहा हूँ, ये भी बात आता है, और काम को मैं कर रहा हूँ तो कैसे कर रहा हूँ, ये प्रश्न भी उठता है कि कैसे कर रहा हूँ। क्योंकि कर्म में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ कर्म, बोली में भी है, हर जगह 3-3 रूप चलते हैं, एक एक रूपों में भी 3-3 रूप चलते हैं। अब अपने आप को वहाँ प्रत्यक्ष पढ़ना होता है कि मैं किस रूप में हूँ। तो मेरा अपना शरीर, अब शरीर में एक चीज को ले लीजिए, जैसे श्वास को लिए, 5 तत्वों में से श्वास एक तत्व है, हवा।
उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। उसमें ठंडी, गर्मी, शीतलता, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ये सब चीज़ें देखा गया। 6 चीज। अब तत्व को छोड़ करके इंद्री को ले लीजिए, कोई भी एक इंद्री ले लीजिए, कान ले लीजिए, आँख ले लीजिए, जीभ ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो वो ले लीजिए, और भीतर से अपने आप को पढ़ते रहिए। जैसे आज आँख प्रत्यक्ष में ले लीजिए, तो शाम के टाइम, अब हम लोगों का शाम का वक्त हो गया है, सुबह का तो चला गया, शाम का वक्त है। आँख बंद करिए और भीतर से पढ़िए कि मैं आज सुबह से लेके अब तक आँख से क्या क्या देखा। जो सामने दृश्य दिखाई दिया वो इसका एक विषय है, आँख का। आँख ने देखा तो उसमें क्या क्या भाव उत्पन्न किया, मेरा कीमत बढ़ाया या मेरा कीमत कम किया, क्योंकि आँख मेरा है, न कि मैं हूँ। तो संसाधन है देखने के लिए, चलने के लिए, पढ़ने के लिए, लोगों को पहचानने के लिए। आँख एक दृश्य को देखने, समझने और काम करने के लिए है। तो मेरा आँख आज वर्तमान समय में सुबह से अब तक जो मैंने देखा आँख से, उन दृश्यों में मुझे क्या प्राप्त हुआ। मेरा मन खिन्न हुआ, प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ, परेशान हुआ, चिंता में डूबा, चिंतन में डूबा। अगर उस दृश्य को देखा तो भाव मेरा क्या, यानी मेरा कीमत, आँख का दृश्य जो है वो मेरा कीमत क्या बढ़ाया। अगर मैं प्रसन्न हुआ तो मेरी कीमत बढ़ गई, अगर मैं दुखी हुआ तो मेरा कीमत घट गया, क्योंकि ये आँख एक साधन है दृश्य को देखने के लिए। और उस दृश्य को देख करके मेरे अंदर में जो भाव बदलता है, उस भाव में हमारी कीमत समझ में हमें को आनी चाहिए कि आँख रूप लेकर के चला। अब इस रूप में जैसे श्वास है, श्वास में 6 चीजें आपने देखा, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल। अब ऐसे ही जो अपने इसी आँख में 6 प्रश्न हैं। शास्त्र जो शब्द है वो हमारे चित्त का रूप है, वो चित्त को ही शास्त्र कहते हैं। और चित्त कहते हैं प्रश्न करके किसी बात को कंफर्म करना, सही गलत का निर्णय लेना। निर्णय लेने से पहले चित्त पे ही जा करके जब आप किसी बात को चिंतन करते हैं तो उससे पता चलता है कि ये गलत है या सही है। लास्ट में निर्णय निकलता है। मन के बाद चित्त, आंख जैसे खुलेगा, रूप बन देखेगा तो मन बन जाता अपने आप। और उसी मन को चित्त के पास ले जाइए, मैंने क्या देखा, आंख के माध्यम से मैंने कौन सा दृश्य देखा और उस दृश्य में मुझे क्या प्राप्त हुआ। प्रसन्नता, आनंद, सुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, ईर्ष्या। आकर्षण का वस्तु देखूंगा तो उसको पीछे पीछे चलने का मन करेगा। कोई कुरूप चीजें देख लिया तो मन में घृणा पैदा होगा। अपने लोगों का चेहरा देखा तो उस पर बात करने का मन करेगा, मिलने का मन करेगा, उनके पास रुकने का मन करेगा। लेकिन वहीं कोई पराये चेहरे को देख लिया जिसको आप दुश्मन कहते हैं, अपना आदमी नहीं मानते हैं, दूसरे का आदमी मानते हैं, उसका चेहरा अगर आपके सामने पड़ गया तो आपके मन में क्या उत्पन्न हुआ। इस तरह से क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, इन 6 प्रश्नवाचक चिन्हों को लगा करके, जैसे मैंने क्या देखा, क्यों देखा, क्या दिखाई दिया, और इस जो दिखाई दिया उसमें हमें क्या मिल रहा है, क्या वर्तमान में उसे देखने की जरूरत थी। अगर दिखाई दे ही दिया तो वो हमें कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, या मेरे द्वारा उसे पीड़ा मिल रहा है, मैंने कौन सा ऐसा व्यवहार कर दिया कि उसे कष्ट हो रहा है। क्योंकि उसकी भी तो आंख देखेगी आपको, तो आपकी क्रिया को वो देखा, उसकी क्रिया को आपने देखा अपने अपनी आंखों से। तो दोनों में जब आप इस तरह से चर्चा अपने मन के साथ करेंगे, चित्त के साथ करेंगे, तो उसमें निष्कर्ष निकलेगा लास्ट में हमको नहीं देखना चाहिए,
आंख खोलना ही नहीं चाहिए था। आंख खुल गया और दृश्य सामने पड़ गया तो उसके साथ हमें मानवता का व्यवहार करना चाहिए। वो बिच्छू है, वो डंक मारेगा क्योंकि उसके पता नहीं है, लेकिन मुझे, क्योंकि मुझे तो पता है, मैं ज्ञानी हूं और अपने ज्ञान का प्रदर्शन मुझे करना है। तो सामने वाले को मुझे अपने ज्ञान के और अपने आचरण के आधार पर बदलना है। कैसे बदलेंगे, कैसे उसे बदलें, ये प्रश्न अपने आप में जब करेंगे, खूब निष्कर्ष निकलेगा तो लास्ट में शब्द समझ में आता है कि जो मैं हूं वही सामने वाला है, जो सामने वाला है वही मैं हूं। बशर्ते उसका मन अलग बना हुआ है क्योंकि उसके कर्म संस्कार उसके साथ चल रहे हैं। मेरा मन अपने आप में कुछ और बन रहा है क्योंकि मेरा कर्म संस्कार कुछ और है। मैं अच्छे लोगों की संगत में रहता हूं, अच्छी संगत का अनुपालन करने की कोशिश करता हूं, उनकी वाणी का, उनके कर्म का मैं भी अपने आप में अनुपालन करके, पालन करके, अनुपालन करके अपने आप को बदलने की कोशिश करता हूं। पहले मेरे स्वभाव में किसी को भी देख लेता था, देख करके दुश्मन मान लेता था, मारपीट देता था, गाली दे देता था, कुछ करता था। लेकिन अब मैं जब देखता हूं तो मेरे अंदर में मनुष्यता का भाव जगता है कि जो मैं हूं वही सामने वाला है। मेरी जबान में ऐसा मिठास होनी चाहिए कि उसके अंदर में बदलाव आए, क्योंकि पहले उसको बदलने से पहले स्वयं को पहले बदलना होता है। स्वयं आप बदले रहिए, सामने वाले को आप अपने आप बदल देंगे। आपकी मौन वाणी, मौन स्वभाव, मौन आचरण सामने वाले के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन जब आप बोल करके उसको किसी तरह से परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो नहीं बदलता है। लेकिन आप अपने काम में लगे रहिए और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का आप अपने जीवन में उतारने का कोशिश ना करिए। सत्यम साध्यम समाचरित वाली भाषा का प्रयोग ना करिए, क्योंकि हम आप मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य, आप भी मनुष्य। आप भी शांति चाहते हैं, आप भी सुख चाहते हैं, आप भी आनंद चाहते हैं, वो भी वही चीज चाहता है। तो बिना एक दूसरे को एक दिए, कहते हैं कर्म का सिद्धांत होता है, जो दिया जाता है वही प्रतिक्रिया के रूप में मिलता है। तो क्यों, जब हमें जानकारी हो गई तो हमें ऐसी चीज देना चाहिए जिससे कि हमें अंत में मैं जो चाहता हूं अपने आप का परिचय, शुद्ध रहूं, शांत रहूं, रात को सुख की नींद आवे, परिवार में अपने बैठ करके हंसते खेलते हुए जीवन यापन करें, समाज में जिधर से गुजरें उधर सभी लोग हमको आदर के रूप में देखें, प्रेम के रूप में देखें। लेकिन लोगों से प्राप्त करने की बजाय पहले स्वयं देना शुरू कर दीजिए। जब स्वयं आप करना शुरू करेंगे तो सामने वाला भी अपने आप आपको देना शुरू कर देगा, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। जिसको देंगे, जिस तरह से देंगे, उसी व्यक्ति से उसी तरह से आपको मिलेगा। दूसरा नहीं देगा, वही देगा जिसके साथ आपका व्यवहार हो रहा है। इसलिए आंख को पढ़िए, आंख खुला, क्या देखा, क्यों देखा, किस लिए देखा, देखा भी तो उसमें क्या मिला हमें। खूब गहराई से अध्ययन करिए, आंख को पढ़िए, क्योंकि आंख मेरा है, न कि मैं आंख हूं। आंख दृश्य को देखने के लिए एक संसाधन बना हुआ है, देख करके चलने के लिए, देख करके बात करने के लिए, देख करके पढ़ने के लिए। हाथ से कुछ काम कर रहे हो, अगर आप देख करके करेंगे तो हाथ और मजबूत होता है, मन प्रसन्न होता है। यानी हर काम को देख करके करिए। तो देख करके काम करने के लिए उसका भी एक नियम है। उस नीति नियम के तहत आप जब देख करके काम करेंगे तो आप इसी समाज के जो अन्य लोग हैं आप ही की तरह, वह अपने से श्रेष्ठ आपको मानेंगे, क्योंकि आप उनसे एक विशेष काम कर रहे हैं। उनको आत्मविश्वास है कि ये विशेष काम है, विशेष व्यक्ति हैं और इन विशेष काम भी कर रहे हैं, और उसमें उनकी विशेषता में हम जीवों का कल्याण है। इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपका ये आंख सार्थक होगा। अन्यथा
इसी आंख से तो सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन सार्थकता क्या है कि शाम को सुख की नींद आ रही है कि नहीं। क्योंकि आंख से देखा हुआ दृश्य बार बार नींद जैसे लेने आप चलते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक जो आंख ने देखा उसी में से कोई ऐसी गलती दृश्य को देख लिया, गलत दृश्य को देख लिया, जिससे कि शुद्ध रूप से आपको नींद नहीं आने देगा। तो अपनी ही आंख को अपने स्वयं पढ़ना है और आंख के द्वारा जो मुझे सुख दुख मिलता है उसे में सुधार करना है, क्योंकि आंख मेरा है। जब वस्तु अलग अलग होता है तभी उसका प्रयोग करने में आनंद आता है। वस्तु को एक कर देंगे, 10 सामान है, 10 को एक मान लेंगे, उसको प्रयोग करते समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सामान किस जगह पे लगना है। इसीलिए हर वस्तु को अलग अलग बिना देखे आप अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे। इसी शरीर में मैं हूं और इसी में मैं अपने आप में ही कंफ्यूज हूं, संशय में हूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि अपने ही भीतर में दृश्यों की भीड़ है। कान से सुना हुआ दृश्य भीड़ किए हुए है, आंख से देखा हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, पैर से चला हुआ, कल्पनाओं की, वासनाओं की, इच्छाओं की, अनेकों प्रकार की वृत्तियां अंदर में भरे पड़े हैं। भीड़ है, भीड़, भीड़ों में भी भीड़ है, और उसी में मैं भी हूं। तो अपने को अलग करिए, उनको अलग करिए, तो समझ में बात आती है कि वो लोग कौन है, मैं कौन हूं। तो धीरे 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 एकाग्रता का मतलब होता है एक ही काम को लगातार करना, जब तक कि उसका परिणाम मेरे सामने मेरे अनुकूल ना आ जाए। तो उस काम को करते समय देखकर, जानकर, समझकर करेंगे जब, तो उसका जब परिणाम आता है तो चित्त एकदम बिल्कुल प्रसन्न चित्त होता है, आनंदित होता है, निश्चिंत होता है, निष्फिक्र होता है, निर्द्वंद होता है, क्योंकि उसके बाद उस कार्य को करना नहीं है। लेकिन जब उसी कार्य को बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे करोगे तो त्रुटियां कहीं ना कहीं हो जाएंगी, और वही त्रुटि आपको पश्चाताप में डुबाएंगी, आत्मग्लानि कराएंगी, घृणा कराएंगी, तमाम चीजें हैं। ये आंख जो है हमको पीड़ित करता है, किसी का चेहरा देख करके कि मेरा दुश्मन मेरे सामने कैसे पड़ गया। बार बार आपकी वृत्तियां उसी पे जाएंगी, और जा करके वो तो दुखी है कि नहीं, सुखी है कि नहीं, वो तो उसका विषय है, लेकिन आप अपने आप में जब आप देखेंगे तो आप पीड़ित खुद हैं, क्योंकि बार बार वही वृत्ति आपके सामने उभर रही है। और जब तक वृत्ति यानी मन जागृत रहेगा, वृत्ति का मतलब ख्याल, जब तक कोई ख्याल आपके मन में बार बार उत्पन्न होता रहेगा, आप पीड़ा से भरे रहेंगे। जैसे वो उसको भूल जाते हैं, स्मृति में से वो बाहर निकल जाता है, वैसे ही जब में आप शांत हो जाते हैं, और शांत भाव में आने के बाद आप क्या अनुभव करते हैं ये तो सहज समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोषी हम खुद हैं। अपने ही सामान को प्रयोग करते समय उसका पूरा का पूरा विवरण अपने मन के साथ लेकर के काम नहीं करते, और इसी नाते 100 आदमी में 95 आदमी एकदम फ्री माइंड चल रहा है, जो उसका आंख कह रहा है, जो उसका कान कह रहा है, और इन सब चीजों, इन इंद्रियों के ऊपर जो आपका मन कह रहा है, बस आप किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अरे भीतर इतनी भीड़ पहले से भरी हुई है, उसको खाली किए बिना ये जो वर्तमान का भीड़ है आप अंदर डाले जा रहे हो, ये और आपको जो है दुख दबाए जा रहा है। कई बार मैं उदाहरण दे चुका हूँ कि सर पे बोझा किसान लोग लेके चलते हैं, चाहे वो धान का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे अरहर का हो, चाहे किसी फसल का हो। एक बोझा तो उसके पे हइये है, दूसरा बोझा और लादते गए, तीसरा और लाद लिए, चौथा और लाद लिए, तो दबते हुए नहीं चले जाएंगे। ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, बशर्ते वो बोझा तो आंख से दिखाई देता है, और ये जो इच्छाओं की बोझा है तो दिखाई नहीं देता है। अनुभूति होता है भीतर से कि मैं कितने प्रकार की वासना अपने भीतर में बना रखा हूं, क्योंकि मैं वासना मुक्त पहले भी था, आज भी हूं, और आगे भी रहूंगा।
लेकिन ये हमारी आँखें, कान, हमारी आँख, कान, जीभ, ये सब इच्छाएं बनाती रहती हैं। जीभ, पैर, मन, मन भी एक इंद्री है, वो भी हमें कल्पना में ले जा करके अनेकों प्रकार के वासनाओं में उलझाता रहता है। इसीलिए सबको अलग अलग दिखाने की कोशिश हमारे ऋषियों ने किया है, और वही काम मैं भी आप लोगों के सामने वर्तमान में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका है, और शरीर के जितने पार्ट्स हैं वो सब आपसे अलग हैं और वो आपके हैं। प्रयोग आपको करना है, क्योंकि आप जैसे गाड़ी के अंदर में बाहर से ड्राइवर नहीं दिखता है, लेकिन जब गाड़ी में घुसिए तो पता चलता है कि ड्राइवर का अपना भी एक सीट होता है, और अपने ही सीट पे बैठ करके जब वो गाड़ी का ड्राइव करता है तो उसे पता चलता है कि दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, भीतर सब कुछ देख करके चलता है। वही ड्राइवर जब गाड़ी पर से उतर जाता है तो आप उसको देखेंगे कि बिल्कुल शांत स्वभाव का दिखाई देगा, कोई चंचलता उसके अंदर में नहीं रहती है। लेकिन जब गाड़ी पे बैठता है तब उसकी आंखें और उसके हाथ पैर सब चंचल हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध काम करने के लिए चंचल होते हैं। क्योंकि आंख चंचल नहीं होगा तो सामने गड्ढा है, खाई है, आदमी है, जानवर है, पशु है, कौन है? क्योंकि गाड़ी ड्राइव करते समय सामने दिखना चाहिए कि मैं गाड़ी किस रफ्तार से चलाऊं, क्योंकि जब सामने कोई चीज पड़ जाता है तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है, क्योंकि ड्राइवर एक्सीलेटर कम कर देता है, ब्रेक पे पैर रख लेता है। गाड़ी को कहाँ खड़ा करना है, कहाँ रोकना है, कहाँ स्पीड लेना है, वो सब उसे पता रहता है, क्योंकि वो भीतर से हर प्रकार से ट्रेंड है। इसलिए गाड़ी को पूरा अपने रफ्तार से और अपनी मंजिल तक सकुशल पहुंचा देता है। शरीर मेरा एक गाड़ी है, मैं इसका ड्राइवर हूँ, मुझे अंतिम क्षणों तक चलना है, मृत्यु तक इस शरीर में रहना है, और तब तक अपने शरीर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है इस गाड़ी को कैसे चलाना है, क्योंकि मैं ट्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि संतों के सानिध्य में जाके हमने ट्रेनिंग ली नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो यूँ है, क्योंकि ट्रेनर जो है ना इस शरीर को चलाने वाले, वह संत है। संत के अलावा कोई है ही नहीं जो आपको इस शरीर को चलाने के लिए ट्रेनिंग दे सके, और इसी नाते उनके पास इस शरीर को चलाने के लिए 12 साल रहना पड़ता है। पहले गुरुकुल में 25 साल तक रह करके समाज में कैसे अपने शरीर को लेकर के चलना है, किससे बात करना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या करना, सबका ट्रेनिंग पूरा होता था। तब उस समय में एक हमारा सभ्य समाज एक दूसरे का पूरक बना हुआ था। आज स्थिति यह है कि हम चंचल इतने हो गए हैं कि स्वाद बस, जब हम किसका मांस खा रहे हैं ये नहीं पता। मांस किसी का भी खाइए, बिना उसको दर्द दिए, उस पीड़ा दिए, बिना उसको मारे, क्या वो मांस मिलेगा? मांस को सीधे आप जैसे जानवर जब कहीं उसमें तेल मिर्च मसाला मिलाता नहीं है, वो तो खाता है, वैसे सीधे खा लेता है। आप सीधे क्यों नहीं खा ले रहे हैं? क्यों मिर्च मसाला उसमें मिला रहे हैं? क्योंकि जीव मांस नहीं, स्वाद देखता है मिर्च मसाले का, लेकिन उस मिर्च मसाले के पीछे हिंसा हुआ है। लेकिन उस जिस जीव का हिंसा हुआ, जिसको पीड़ा दी गई है, उस पीड़ा को वो आपसे भी लेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि वह भी शरीर में था, आप भी शरीर में हो, और आगे भी शरीर में वो भी रहेगा और आप भी रहोगे। तो आज आपने उसको खाया मार करके, क्योंकि वो कमजोर था। कल जब वो ताकतवर होगा, आप कमजोर होंगे, तो वो आपको मारेगा। इस तरह से पूरा का पूरा जीवन आपने अपने आप में नष्ट कर लिया। और जो मानव शरीर में आ करके अपने जीवन को सुधारना होता है, कि शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, शरीर एक माध्यम है। हमें अपने जीवन को सुधारने और बिगाड़ने दोनों के लिए, हम या तो अपने जीवन को बिगाड़ लें जैसा चाहते वैसा, या तो सुधार लें जैसा चाहते हैं वैसा। अगर आप अच्छे लोगों की बात को सुन करके और अपने जीवन में जो भी गलतियां हैं उसको आप निकालते जाइए, धीरे 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 आप भी एक जिम्मेदार पर्सन हो जाएंगे समाज के। और अपने आप में तो आप जिम्मेदार होंगे ही, इसीलिए कि आप अपनी ही बुराई को त्याग करने में लगे हैं। गाड़ी ड्राइव करते समय आंख देखिए चारों तरफ होते हुए भी गाड़ी के ठीक पहिए के सामने ड्राइवर का नजर रहता है। गाड़ी का पहिया चलता रहता है,
तो उसके ठीक सिधाई में उसका नज़र रहता है, क्योंकि अगर पहिए के ऊपर अगर उसका नज़र, जो दिखाई नहीं देता है, गाड़ी का बोनट दिखाई देता, अगला हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन पहिया दिखाई नहीं देता। कोई नहीं कह सकता कि ड्राइवर का नज़र पहिए पे होगा, लेकिन अगर आप पूछिए तो गाड़ी का ड्राइवर का जो नज़र है भावनात्मक रूप से, वो गाड़ी के पहिए पे, अगली पहिए पे रहता है, क्योंकि पहिया जरा से एक सूत भी अगर इधर उधर हुई तो गाड़ी किधर जाती है उसको पता चल जाता है। और वैसे ही जब आप कभी भी ड्राइव करते हुए आप देखेंगे कि वो गाड़ी के पहिए को सीधा तो करते रहा, सीधे की कर लिया है, लेकिन जब चलता है तो आप देखेंगे हल्का सा हिलाते भी रहता है अपनी स्टीयरिंग को, हल्का हल्का, क्योंकि उसकी नज़र जो है उसके ठीक पहिए पर है। क्योंकि पहिया एक सूत के लिए भी अगर दाहिने हुआ तो पता चला गड्ढा में गया, क्योंकि वो उसी पे स्थिर हो जाएगा। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे एकदम ऐसे नचाते रहता है, ताकि पहिया अपने सिधाई पे चलती रहे, क्योंकि दाहिने जाएगा तो सीधे चला जाएगा अगर उसी पे स्थिर कर दिया तो, और जब बाएं एकदम स्थिर कर देगा तो सीधे बाएं चला जाएगा। इसीलिए ना बाएं जाए ना दाएं जाए, एकदम सीधे चलती रहे, इसीलिए इसे घुमाता रहता है। मस्तिष्क हमारा जो है भीतर से कितनी बारीकी से काम करता है ये हम लोग नहीं जान पाते, क्योंकि उसी को हम मैं मान लिए हैं, मेरा है ये मैंने कभी नहीं मान पाया। बड़ी बारीक बारीक चीजें अंदर में हैं, लेकिन हम लोग इस शरीर को ही मैं मान लिए हैं, इसलिए अलग चीजें नहीं, जो अलग की चीज है उसको हम पकड़ नहीं पाते। इसीलिए जीवन हमारा दुखी है कि मैं तो देखता हूं कि संत के अलावा 100 के 100% लोग वृद्धावस्था में, चाहे वो विद्वान हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, सबको मैं देखता हूं कि लास्ट में शरीर छोड़ने से पहले प्रसन्न मुद्रा में शरीर नहीं छोड़ते हैं, बल्कि एकदम पीड़ित और दुखी होकर के शरीर को छोड़ते हैं। मेरा यही कहना है कि शरीर को गाड़ी समझिए और अपने को ड्राइवर समझिए, और जहाँ भी आपको महसूस हो कि मैं अनट्रेंड हूँ तो ट्रेनर से जा करके उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए और अपने गाड़ी को सुचारू रूप से 60 साल तक, 100 साल तक, 120 साल, 150 साल तक सुचारू रूप से इस गाड़ी को खूब बढ़िया से ड्राइव करिए। जहाँ भी ले जाना चाहते खूब बढ़िया से जाइए, आनंद लीजिए इसका, क्योंकि एक साधन है और आनंददायक काम आपको स्वयं करना है इसी गाड़ी रूपी शरीर रूपी गाड़ी के संसाधन से, क्योंकि आप इसके मालिक हैं, स्वयं इसके उपभोक्ता हैं। और लेकिन इसका जब उपभोग करने के बाद परिणाम आता है तो उस परिणाम का भी परिणाम आप ही को मिलता है, शरीर को नहीं। शरीर क्या है? आप जब तक हो तब तक ये चल रहा है, आप उतर जाओ बस ज्यों की त्यों वहीं चुक ले लेगा, एक सूत भी ये हिलेगा नहीं, आंख देखेगा नहीं, कान सुनेगा नहीं, पैर चलेगा नहीं, जीभ बोलेगा नहीं। शरीर के किसी भी अंग में कोई हलचल नहीं होगी, अगर होगी तो प्रकृति के नियमानुसार सड़ेगा, गलेगा, कीड़े पड़ेंगे, दुर्गंध आएगा। और अगर